नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस। बेटा हम पढ़ रहे हैं अनपैकिंग जेंडर कि कैसे समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच में भेदभाव होता है। महिलाओं और पुरुषों से जुड़े हुए काम, कपड़े, खिलौने, आदतें, व्यवहार, बात, सब चीज़ें बटी हुई हैं। हालांकि वक्त के साथ चेंजेस आ रहे हैं, फिर भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। फिर हमने पढ़ा जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी यानी कि असमानता, लैंगिक असमानता। हमारे यहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी है। इट मीन्स स्कूल और कॉलेज के अंदर सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं, जैसे होम साइंस अगर कोई लड़का लेना चाहे तो बड़ी हैरानी होती है। नर्सिंग, मोस्टली नर्सिंग प्रोफेशन फीमेल्स अडॉप्ट करती हैं रादर देन मेल्स। उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस के अंदर कॉलेजेस में ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें प्रायोरिटी जो है वो बॉयज़ को दी जाती है। महिलाएं घर का काम करती हैं, जिम्मेवारी उठाती हैं और पुरुषों के बराबर कमाती भी हैं, लेकिन वो जो काम घर में करती हैं उस काम के लिए उन्हें कोई वैल्यू नहीं मिलती। उस काम की उन्हें कोई कदर, उनके काम की कोई कदर नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि ये स्थिति केवल हमारे देश में ही है, भारत में ही है। हमारे देश के अलावा विदेशों में भी ये हालात हैं। इवन कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड के अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार, जो कि डेवलप्ड कंट्री है, प्राचीन काल से ही एक विकसित देश है, वहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। और फ्रांस में तो 200 सालों तक महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, तब जाकर 1944 में उन्हें ये अधिकार मिला। फिर हमने पढ़ा कि कैसे शिक्षा के स्तर पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। अपॉर्चुनिटीज़, आगे बढ़ने के अवसर जो हैं, हायर एजुकेशन के अवसर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है पुरुषों को दी जाती है रादर देन विमेन। ऑनरशिप इनइक्वालिटी है, पिता की संपत्ति में लड़कों का हिस्सा होता है, लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता है। काम, घर के काम जो होते हैं वो टोटली महिलाओं की जिम्मेवारी होती है, पुरुषों की जिम्मेवारी नहीं होती है। बच्चों को संभालना, घर के बुजुर्गों की देखभाल करना, बीमार की देखभाल करना, घर चलाना, ये सारे काम महिलाओं को सौंपे गए हैं, जबकि वो बाहर भी काम करती हैं, घर पर भी काम करती हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस। In earlier times, Indian society gave due respect to women. प्राचीन काल में भारतीय समाज के अंदर महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। We had famous women philosophers, writers as well as social reformers. We had famous women philosophers. हमारे देश में बहुत सारी महिला दार्शनिक हुई हैं, विश्व प्रसिद्ध राइटर्स हुई हैं, समाज सेवक हुई हैं, समाज सुधारक हुई हैं। बट द सिचुएशन चेंज स्लोली, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी और महिलाओं के साथ भेदभाव होने लगा, डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज होने लगा महिलाओं के प्रति, और जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। The legal body set up for the protection of women's rights in India is the National Commission for Women. The legal body set up for the protection of women's rights in India. भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए स्पेशल कमीशन बनाया गया है, the National Commission for Women. But today, education and awareness has empowered the women to emerge as a powerful force in the political and economic sphere. लेकिन आज शिक्षा और जागरूकता के कारण, अवेयरनेस की वजह से महिला सशक्तिकरण हो रहा है और अब राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज हमारे पास वुमेन आर्मिंग फोर्सेस हैं। Many women social activists have led strong movements against the government. In politics, women have shown the world that they are capable of being eminent leaders. राजनीति के अंदर महिलाओं ने ये बात साबित कर दी है कि वो किसी से कम नहीं है और राजनीति के अंदर वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उसके अलावा बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने आंदोलन चलाए ताकि महिलाओं को सरकार के खिलाफ
ताकि महिलाओं को उनके अधिकार मिल सके। दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जिनके लीडर्स जो हैं या जिनकी हेड जो हैं वो महिलाएं हैं, कितनी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी हेड जो हैं वो चीफ जो हैं वो महिलाएं हैं। They have achieved international fame in the world of writing, fashion, herbal beauty, information, technology, medicine, engineering, teaching, aeronautics, games and sports. विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो राइटिंग है, चाहे फैशन है, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, चाहे मेडिसिन सेक्टर है, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर है, टीचिंग, एरोनॉटिक्स और गेम्स और स्पोर्ट्स का सेक्टर है, इन सब में महिलाओं को ने अपना परचम लहराया है। एजुकेशन मेक्स द विमेन अवेयर ऑफ देयर राइट्स। शिक्षा ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। देयर राइटफुल प्लेस इन द सोसाइटी एंड द फैक्टर्स दैट हैम्पर देयर ग्रोथ। और समाज में उनको उनका सही स्थान मिला और उनका विकास होने लगा। It empowers a woman to recognize her potential and the gender bias. A new taxi service in Mumbai has been powered with a team of well-educated, reliable and the courteous drivers. Delhi Tourism has started Project Priyadarshini, where women cab drivers and tourist guides are inducted into the Incredible India campaign. मुंबई के अंदर एक स्पेशल टैक्सी सर्विस लॉन्च की गई जिसमें कि टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो महिलाएं ही हैं, जो कि शिक्षित हैं, रिलायबल हैं और कॉशियस ड्राइवर भी हैं। ऐसी ही एक टूरिज्म स्कीम लॉन्च की गई दिल्ली के अंदर प्रोजेक्ट प्रियदर्शनी के नाम से, जिसमें कि महिलाएं जो हैं वो कैब ड्राइवर हैं और वो टूरिस्ट को इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन यानी कि अतिथि देवो भव के अंदर पूरी दिल्ली का भ्रमण करवाती हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of March एवरी ईयर। हर साल 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ पूनम। शी इज अ प्रोफेसर। शी इज अ प्रूफ दैट एजुकेशन कैन चेंज द सोसाइटी। अब देखिए एक तस्वीर है एक लड़की की, एक महिला की जिसका नाम पूनम है और उसने ये साबित कर दिया कि शिक्षा से समाज को बदला जा सकता है। शी ग्रू अप इन अ विलेज। वो एक गांव में पैदा हुई वेयर दे डिड नॉट इवन हैव अ बस सर्विस। उस गांव के अंदर बस की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। बट हर मदर इंसिस्टेड ऑन सेंडिंग हर टू स्कूल एज शी वॉज एन एक्सेप्शनली ब्राइट चाइल्ड। लेकिन उसकी माँ ने ये फैसला किया कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होशियार है। She stood first in her district in class 10th. पूनम 10वीं क्लास के अंदर अपने जिले में फर्स्ट आई थी। Her father wanted her to get married because of family pressure. उसके पिता ये चाहते थे कि परिवार के दबाव में आकर कि उसकी शादी कर दी जाए। But her teachers persuaded him to let her study. लेकिन पूनम की जो टीचर्स थी उन्होंने उसके फादर को समझाया कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएं। Her family had to face a lot of criticism. उसके परिवार की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। But the whole village was thrilled when Poonam passed class 12th with flying colors and was given scholarship. Later, she completed her PhD in physics and is now teaching Delhi University. बाद में पूनम ने अपनी PhD कंप्लीट की। नाउ शी इज अ प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और आज वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर है। पूनम proved to be a torch bearer for many other rural girls who otherwise would not have received any education or awareness. पूनम ने एक मार्गदर्शक के रूप में मशाल जलाई उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो गांव से बिलोंग करती हैं और जो किसी भी कारण से पढ़ नहीं पाई। बट द रियल क्रेडिट गोज टू हर इलिटरेट पेरेंट्स। लेकिन जो वास्तविक क्रेडिट है वो जाता है उसका पेरेंट्स को।
हु विथस्टूड द, जो कि समाज का विरोध करते हुए, अपने परिवार का विरोध करते हुए अपनी बेटी के साथ खड़े रहे और उसे आगे बढ़ने का और अच्छा जीवन बनाने का एक मौका दिया. Need of gender equality. Gender equality hurts the interest not only of girls and grown up women but also of boys and men who play an important role in achieving gender equality. Equal sharing of responsibilities and a harmonious partnership between women and men are necessary for the well-being of their family as well as for Indian democracy. महिलाओं का शिक्षित होना ना केवल उनके परिवार के लिए बल्कि देश के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है. Shared power and responsibility between women and men at home and the workplace at national and international level would help to create harmony within the family and society. Men and women must be encouraged to share child care and household work to enhance the understanding of the issues of gender equality. महिलाएं और पुरुष, ना केवल महिलाएं, पुरुष भी मस्ट बी एनकरेज टू शेयर. अपने बच्चों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो घर के काम मिलजुल कर करें, बच्चों की देखभाल मिलजुल कर करें और इस तरह से धीरे धीरे जब बच्चों में ये आदतें पड़ेंगी तो हमारे यहाँ से जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी. Here the pictures of some famous personalities who played an important role in the gender equality. Lakshmibai, Sarojini Naidu, Amrita Pritam, Mahadevi Verma, and Mahashweta Devi. This was enough for the chapter. In next class, we will do the book exercise and the short answer type question of this chapter. Discriminating, treating someone as inferior, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार करना या उसको, और लोअर इन स्टेटस, डोमिनेशन, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार करना, डोमिनेशन इन टोटल कंट्रोल ओवर अदर्स, दूसरों के अधीन होना, हार्वेस्टिंग, गैदरिंग राइपन क्रॉप्स, फसल का पकना, इनविजिबलाइजेशन, नॉट टू सी और इग्नोर, दिखाई ना देना, प्रिमिटिव ट्राइब्स, अर्ली ह्यूमंस, रैशनल सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल हु थिंक सेंसिबली, लोगों का एक ऐसा समूह जो सही, जिसका नजरिया सही हो, सोशल एक्टिविस्ट, समाज सुधारक या समाज सेवक, पीपल हु वर्क फॉर ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो लोग जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं या समाज में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए काम करते हैं, समाज सुधार के लिए काम करते हैं, समाज के कल्याण पर जोर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट. ये वो लोग होते हैं जो समाज को सुधारने का काम करते हैं.